1,01,000 रुपए में करोड़पति लोगों को दिया गया है। यदि उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मत अधिकार, प्रेजेंट्स बाय लोन दे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रभाग क्रमांक 2 में। फिर से हम लोग आए थे बीच में, इसके पहले हमने दिनेश यादव जी के साथ में प्रोग्राम किया मताधिकार का। आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 2 के एक और नगर सेवक है जिनका नाम है मनोज सांगोले जी। मनोज सांगोले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। मनोज सांगोले जी, जैसे कि 5 साल का कार्यकाल आने वाले 1 महीने में महानगर पालिका में और एज अ नगर सेवक आपका पूरा हो जाएगा, तो इन 5 सालों में आपने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या कार्य विकास कार्यों को आपने अंजाम दिए हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने हमारे प्रभाग की जनता का आवाज़, आपके माध्यम से अड़चन जो भी है वो उसको वाचा फोड़ने के लिए, यानी ज्वलन समस्या जितनी भी है वो शासन के तरफ में जाने के लिए आप लोग ने जो हमारा कार्यक्रम लिया है उसके लिए आपके जनता की ओर से शुक्रगुजार है। दूसरी बात, महानगर पालिका के माध्यम से सबसे पहले हमने माड़ा, ऐसे कई बस्तियां हैं जहाँ पर काम करने की कोशिश की है। पहले 2 दवाखाने बनाए, इस साल में एसी दवाखाने हैं, सिंडे नगर का एक दवाखाना है और एक कपिल नगर के स्कूल में एक दवाखाना है। इसके बाद में ये 5 साल के अंदर में 2 नए स्कूलें बनाए। एक इंग्लिश मीडियम की GM बनात वाला स्कूल बनी है और दूसरी कामगार नगर की उर्दू स्कूल है। हिंदी मीडियम की स्कूल इसके 5 साल पहले बनाए थे और मराठी मीडियम की स्कूल 5 साल के पहले बनाए थे। एक वाचनालय नारी तक्षशिला वाचनालय बनाए अभी चालू साल में। उसके पहले एक डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी और डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में एक वाचनालय बनाए। बगीचे के निर्माण किए, तक्षशिला नगर में एक बगीचा निर्माण किया, स्मशान भूमि नारी घाट में एक बगीचा निर्माण किया, कपिल नगर के स्कूल में एक बगीचा निर्माण किया और माड़ा के रोड बनाए, सीमेंट के पूरे रोड बनाए, सीमेंट के दीवा बत्ती की सोई की, यानी बिजली की सोई की है वहाँ पर। अभी वाटर सप्लाई की लाइन डाले लेकिन वो चालू होने की है। तारकेश्वर नगर में नया एक रोड बनाए, सीमेंट का मेन रोड बनाए। पुलिया का काम चालू है। समता नगर और तारकेश्वर नगर को जोड़ते हुए एक छोटा पुलिया बना है। उसके बाद में माड़ा से लेकर सम्राट अशोक नगर तक के 4.5 करोड़ रुपए का बड़ा रोड बना है। शेंडे नगर, आवड़े नगर, मानव नगर में सीमेंट के रोड और गट्टू बना है। सन्याल नगर में सीमेंट के रोड बना है। उसके बाद में नालंदा नगर में रोड बना है। चैतन्य नगर में सीमेंट के रोड बना है। विश्राम नगर में कुछ एरिया में सीमेंट के रोड बना है। तुम्हारा नारी गांव में पूरे सीमेंट के रोड बना है। नारी गांव में, राजगुड़ा नगर में सीमित रोड बने। उसके बाद में मयूर नगर में सीमेंट रोड बने। तक्षशिला नगर, यहाँ पूरे सीमेंट के रोड, बगीचे के साथ में वाटर सप्लाई से लेकर दीवा बत्ती की सोई की है। तुम्हारा मयूर नगर में सीमेंट रोड बना है। ऐसे कई नगर है जो कामगार नगर में रोड बनाए हम लोगों ने, दीपक नगर में, मैत्री कॉलोनी में रोड बना है, कपिल नगर में, कामगार नगर में रोड बना है, भंते आनंद कौशल्या नगर में रोड बना है। जैसे कि सर खौरे कॉलोनी, मेरा एक सवाल अम्बेडकर कॉलोनी में सीमेंट के रोड बना है। मनोज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जैसे कोविड के जो 2 साल थे, इन 2 सालों में भी क्या आपने विकास कार्यों को निरंतर शुरू रखा? कोविड के वक्त जिन लोगों के घर में कोविड के पेशेंट थे उनको भर्ती करने के काम किए। जो लोग मृत्यु काल में आ गए थे उनको उनकी पूरी की पूरी बॉडी जलाने के लिए भी मदद किए। मेहनत नहीं किया तो मेरे साथी लोगों ने भी किए। न्यू माड़ा में भी काम किए। कोरोना काल में लोगों को कोविड नहीं होना चाहिए करके अलग से बाजार भराए थे हम लोगों ने सम्राट अशोक नगर में, दीपक नगर के बाजू में। वहाँ भी लोगों को व्यवस्था किए। जो लोग हमारे तरफ में आते थे उनकी व्यवस्था करने की कोशिश किए। और ये सिर्फ अकेले ने नहीं किए, तो हमारे
प्रभाग के अंदर में 2 पुलिस स्टेशन आते हैं, एक कपिल नगर का पुलिस स्टेशन आता है, एक रजेरी पटका का पुलिस स्टेशन आता है। उसके बाद में हमारे सफाई कामगारों ने भी मेहनत की है, हमारे चारों नगर सेवकों ने जिस टाइप से काम होता है उस टाइम काम करने की कोशिश की है। आप मेरे एरिया के जनता को जाके आप पूछ सकते हैं, और सभी काम होते हैं ऐसा जरूर नहीं है। 5 साल में 2 साल कोविड में गए, 2 साल हमको काम करने के लिए मिले। लोकसभा विधानसभा का जो 6 महीने का आचार संहिता का काम गया, उसमें 2 साल ही मिले हम लोगों को काम करने के लिए। और जो लोग त्रस्त थे, और आज भी त्रस्त लोग अभी बैठे हैं, अतिक्रमण हुआ है, वो लोगों को भी बुलाया मैं यहाँ पर। वो गए थे पुलिस स्टेशन, मेरे घर में भी गए थे। अभी मेरी वाली मीटिंग चालू है हाउस की, और आप आए, हमारे कार्यालय का भी तकरार निवारण केंद्र का भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आपने देखे होंगे। नितिन राउत साहब भी पालक मंत्री आए थे, हमारे शहर के एनआईटी के ट्रस्टी विकास भाव ठाकरे आए थे, अध्यक्ष, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, और एनआईटी में अभी ट्रस्टी भी है। उन्होंने हमारे एरिया के प्रॉब्लम के लिए, जो जनता को तकलीफ है, 572 1900 लेआउट, ये एनआईटी के कंट्रोल में जाने के कारण जो कंट्रोल में गया है उनके वाले, तो उनके माध्यम से 28 तारीख को एनआईटी की मीटिंग स्पेशली हमारे प्रभाग के लिए लगा है। जो लोगों के प्रॉब्लम हमारे पास में आते हैं, हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे तरफ में एसआरए के अंतर्गत और 485 बिल्डिंग की इमारतें बनी है। एक जंगल में उपलवाड़ी एरिया में 585 क्वार्टर की एक इमारत बनी है वहाँ, और 1292 क्वार्टर माड़ा के बने हैं, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाल्मीकि आवास योजना के, ये तीनों लेआउट के अंदर में, यानी तीनों एसआरए के बिल्डिंगों में लोग इतने परेशान हैं कि वो किन लोगों का और कौन से अधिकारियों का और आमदारों का कॉन्सेप्ट है, मेरे को समझ में नहीं आया। लोगों को जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ दीवा बत्ती की सोई नहीं है, पानी की सोई नहीं है, जंगल है, रात को अपने घर में कैसा जाएंगे, लोग डरते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी योजना बनाते वक्त वहाँ पर मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, वहाँ के जागरूक लोगों को पूछना चाहिए, या नगर सेवकों को पूछना चाहिए। ये पूछते नहीं, उसके कारण लोगों को वो तकलीफ होती है। मेरा अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि कोई भी काम अगर इंसान ठान ले तो उसको मतलब जो समय सीमा है उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा नहीं कर पाता है। तो ऐसा आपका वो कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपने सोचा था कि मैं अपने इस कार्यकाल में पूरा करूँगा, लेकिन कुछ कारणवश आप उस ड्रीम प्रोजेक्ट को इस कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर जनता मौका देती है तो आप उसको आने वाले कार्यकाल में ज़रूर पूरा करेंगे? मेरे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट थे। एक था स्केटिंग ग्राउंड सहयोग नगर का, जो नागपुर फुटबॉल एसोसिएशन को एनआईटी ने बहाल की, जहां 90 लाख रुपए मैंने खर्चा किया था बिना अनुमति से। उन लोगों ने वो मेरे को न पूछते हुए वो हमारे शहर सहयोग नगर का ग्राउंड 4.5 एकड़ जमीन जो है 1,01,000 रुपये में करोड़पति लोगों को दिया गया है। उन लोगों ने ना एनआईटी का परवानगी लिया, ना कारपोरेशन का परवानगी लिया, और उसको पूरा नेस्त नाबूद किया। वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो फेल करवा दिया उन्होंने। दूसरा, महानगर पालिका का नारी गांव के पास में एक स्मशान भूमि थी जो नहीं बनाई गई है, वो पूरी बन के तैयार हो गई। वहाँ पर 5,000 स्क्वायर फीट में हम लोगों ने बगीचा भी बनाए और एक वाचनालय बनाए। जो वाचनालय का रोड बनाना बाकी है और लाइब्रेरी चालू करना है, यही अगर लोग चुन के देते हैं तो वो भी करूँगा, और अधूरे काम जो लोगों के हैं वो भी करने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ अभी, और यहाँ पर स्थानीय नागरिक भी हैं, कुछ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये तकरार वाला भी आया लड़का। आप तकरार वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि मनोज जी का जो कार्यकाल रहा अभी 5 साल का, इस कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा ऐसा ही सर, मनोज सांगोड़ी जी का कार्यकाल में उन्होंने अच्छे से काम किए। हमारा जो प्रॉब्लम इश्यू है, जो रोड पे अतिक्रमण हुआ है सर, ये जो हमारा बाबा दीप सिंह नगर है, एक्चुअली वो बाबा दीप सिंह नगर में बड़े बड़े लोग जो है प्रॉपर्टी डीलर, जो भी ज़मीन खाली हुई ज़मीन उसको ताबा करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो वहाँ पे ताबा कर लेते हैं, और अपनी गुरुद्वारे का ये इशू बता के मनोज जी सांगोड़िन जी ने वो इशू सॉल्व करने की बहुत सी कोशिश की है। उनके इसमें भी तकरार उन्होंने इंटरफेयर किया हर बार। एक्चुअली उन्होंने सॉर्ट आउट करते रहते हैं, वो बीच बीच में आते हैं।
तो उन्होंने वही काम किए, रोड बनाए, वहाँ पे लाइट की सुविधा दी। अभी हमारा काम चालू है, नल का काम चालू है, बहुत अच्छे से काम चालू है सर। वो मनोज जी सांगोड़े ने वो नल का पाइपलाइन का भी काम किया है, पर उसमें भी इशू वही लोगों का आ रहा है एक्चुअली। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा नल का भी काम रुक गया और रोड का भी काम रुक गया है और अतिक्रमण रोड पर हो गया। हमारे को जाने के लिए रोड भी नहीं रहा। पूरा काम ये गुरुद्वारे वाले रुका रहे। मनोज जी के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अच्छा ही काम किया। वो रोड बना रहे थे, लेकिन उनका काम रुका दिया उन्होंने। रुकवाया? वो वीरू और गुल्लू, ये प्रॉपर्टी डीलर, ये प्रॉपर्टी डीलर है। ये हर जगह वही इंटरफेयर करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और नागरिक मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊँगा और उनसे जानूंगा। सर, आपका नाम? भरत वैद्य। भरत वैद्य जी, आप यहाँ स्थानीय निवासी यहाँ के? जी जी। आप मनोज जी के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? उनके कार्यकाल के बारे में क्या कह सकते हैं? उनको जो काम बताया अपन ने वो काम करके देते हैं जी। तो इस बारे में तो कोई दुविधा है नहीं उनके कार्यकाल के बारे में वगैरह, इसलिए हम लोग उनको मानते हैं बस। मनोज जी के पास मैं फिर से वापस जाता हूँ। मनोज जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इलेक्शन आ रहा है अभी, इलेक्शन के टाइम पे चुनाव की तैयारी आपने कैसे की है? और चुनाव के मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड फैला हुआ है, रैलियों पे पाबंदी हो रही है, सभाओं पे पाबंदी हो रही है, तो ऐसे टाइम पे आपने क्या तैयारी की? आप जनता तक के कैसे पहुँचे? मिश्रा जी, चुनाव की तैयारी घोषित होने के बाद में की जाएंगी और मेरे जनता के ऊपर में पूरा भरोसा है। उन्होंने अगर वोट दिए तो चुन के आऊँगा, तो काम करने का मौका मिलेगा। उनको मेरा नाम ही काफ़ी है, सभी लोग पहचानते हैं मेरे को। मेरी जनता अगर मेरे को 5 साल के लिए फिर से अपना नौकर बनाएंगी तो मैं बनूंगा, नहीं तो उनके ऊपर मैं डिपेंड करता, मेरी कोई नाराज़गी नहीं रहेंगी। उन्होंने मेरे को 4 बार मौका दिया, साथ में मेरे घरवाली को भी मौका दिया और जिनको बोला था उन 7 लोगों को भी मेरे साथ में चुन के लाए। तो मेरे जनता का मेरा बहुत अनंत उपकार है, उनको मैं भूल नहीं सकता और ना ही मेरे घर की पीढ़ी भी भूल सकती है। जनता का इतना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर में, और वो मत का उपकार कभी भी ऐसा खराब नहीं होता है, मेरे को इतना मालूम है। सबको हाँ बोलेंगे और अपने मर्जी से वोट देंगे। जरूरी नहीं है मनोज सांगोड़े अगर खराब होगा तो उसको बदलने की भी ताकत मेरे जनता में है, इसमें कोई शक नहीं और दो राय नहीं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हाउस में मीटिंग शुरू है, मैं बता दूं आपको कि इनकी हाउस में मीटिंग शुरू है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमें समय दिया। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग आज प्रभाग क्रमांक 2 में आए थे और प्रभाग क्रमांक 2 के नगर सेवक जो हैं यहाँ पर मनोज सांगोले जी हमारे साथ मौजूद थे। अपने विकास कार्यों के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। थैंक यू।